हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटर की मैथ बाई देव सर। ठीक है, आज मैं क्या लेकर आया हूँ। आज जो कंसेप्ट आपके लिए लेकर आए हैं इसका नाम है डिजिटल सम कंसेप्ट। डिजिटल सम मतलब डिजिट सम बोल सकते हैं इसको, कि हम अंकों का योग का मेथड यूज करके, मतलब अंकों के योग का यूज करके हम बड़ी बड़ी संख्याओं को योग किस तरीके से कर सकते हैं, उनका गुणा किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें एक छोटी सी चीज़ समझनी है। छोटी सी चीज़ क्या है, जैसे मैंने आपसे बोला कि कई संख्या जैसे है 382, मैं इस संख्या में 9 का भाग दूं। किसका भाग दूं? 9 का। तो हम क्या कैसे भाग देंगे? एक तरीका अपना ये है जो अपने बचपन का मेथड चला आ रहा है। कैसे करते हैं अपन? 9 चौकू 36, 2 22, 9 दूनी 18, 4। शेष पर कितना आया अपना? 4 आ गया। शेष पर कितना आ गया? 4 आ गया। कब आया शेष पर? जब 9 का भाग दिया। ठीक है, 382 में 9 का भाग देने पर कितना शेष आएगा? 4 शेष आएगा। इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि 382/9 मैं क्या करूँ, अंकों का योग कर लूँ। 3 8 और 3 11 और 11 और 2 13। अंकों का योग कितना आ गया? 13 अंकों का योग आ गया। तो इस 13 में 9 का भाग दे दूँ तो 9 एकम 9 कितनी बार जाएगा? एक बार, और 4 शेष। एक तरीका ये है या नहीं? एक तरीका ये है 8 और 2 10 और 3 13, अंकों का योग 13, 13 में 9 का भाग दिया तो 4 शेष आ गया। एक बार भाग जाएगा, शेष कितना आएगा? 4 शेष आएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। और एक दोनों तरीकों को हम नहीं यूज करें, हम कैसे यूज करें कि देखो ये 8 3 11 और 2 13, ये 382 है। इसके अंकों का योग कितना आ गया? 13 आ गया। 3 + 8 + 2, 8 3 11 2 13, अंकों का योग 13। और वहाँ तक अंकों का योग करो जब तक एक सिंगल डिजिट प्राप्त ना हो जाए। जैसे आ गई 4, 3 और 1 4। तो यहाँ से भी डायरेक्ट शेष पर क्या आ गया? 9 का भाग देने पर 4। तो इस चीज़ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि जब भी किन्हीं अंकों का योग हम करेंगे, किसी भी संख्या के अंकों का योग करेंगे, तो उसमें हम चाहे 9 का भाग दें चाहे ना दें, यदि अंकों का योग जितना आएगा फाइनली वही शेष पर बचेगा। कब? जब उसमें 9 का भाग दे दें। समझ रहे हो मेरी बात? इस चीज़ का हमको पता चलेगा। हम क्वेश्चंस करेंगे तो एक दो क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको पता चलेगा कि इसका यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 1। 4724 + 2373 + 9845 = क्या होगा? ये क्वेश्चन है 47 24 23 73 और 98 45 का योग हम करेंगे। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 16 942, 17 372, 13 542 और 19 268। तो हमको पता है हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं समय लगेगा। ठीक है, लेकिन हम जब डिजिटल सम जो इस मेथड से यूज करेंगे, डिजिट का सम निकाल कर हम करेंगे तो कैसे करेंगे? तो देखो, इसको 2 तरीके से डिजिट सम निकाल के आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। पहला तरीका देखो कि ये जो पूरी 47 24 है इसका डिजिट सम निकालो। क्या होगा? 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17। तो 17 हो जाएगा इसके अंकों का योग, और 17 का मतलब 7 और 1 8। क्लियर है बच्चों? ये आ गया 8, ये बीच में प्लस है तो प्लस। 3 और 2 5, 5 7 12 और 3 15। तो इसका तो क्या हो जाएगा? 5 और 1 6, तो 8 + 6 प्लस 8 दूनी 16 1 17, 17 4 21, 21 5 26, 26 मतलब 6 और 2 8। तो क्या आ गया? 8 + 6 + 8। अब हमको ये गुणा नहीं करना, ये जोड़ने नहीं है, अब हमको क्या जोड़ना है? 8 + 6 + 8। क्या आ गया? 8 दूनी 16 और 6 22, तो 2 और 2 4। तो जो हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका डिजिट सम कितना आ गया? 4 आ गया। डिजिट सम कितना आ गया? 4 आ गया। तो हमें ऐसा आंसर ढूंढना है जिसका डिजिट सम क्या हो? 4 हो। क्लियर है बच्चों? जैसे मैं नीचे से देखना शुरू किया तो देखो 8 6 14, 14 और 2 16, 16 1 17 और 17 और 9 27, 17 9 26, 26 मतलब 6 और 2 8। तो डिजिट सम 8, यहाँ कितना चाहिए अपन को? 4। तो ये आंसर गलत। आ जाओ, 4 और 2 6 5 11, 11 4 15, 15 क्या होगा? 5 और 1 6, तो ये भी क्या हो गया? गलत। 7 और 2 9, 9 और 3 12, और 12 और 7 19 और 1 20, कितना हो गया? 2, तो ये भी गलत हो गया। 4 और 2 6, 6 9 15, 16 6 22, 2 और 2 4, डिजिट सम कितना आ गया? 4। तो आंसर क्या आ गया अपने पास? 16,942। आया समझ में? नहीं आया? हमें बस इनका डिजिटल सम निकालना है। डिजिट सम ने निकाला, जो डिजिट सम है वो सेम नहीं है, जो सेम आएगा वही उसका आंसर हो गया। अब आपने देखा क्या इतनी सी देर में आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे?
नहीं कर पाते। एक तरीका और देखो, ये डिजिट सम का एक तरीका तो हमने कैसे किया, सभी अंकों को जोड़ दिया, सभी अंकों को जोड़ दिया। लेकिन जब ये आपको मैंने एग्जाम्पल बताया था उसमें मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया उसमें क्या बताया था कि जब भी जैसे संख्या मानो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यदि इस संख्या में 9 में, इसमें 1 में यदि मैं 9 का भाग दूं तो शेष पर कितना बचेगा, 1 आएगा। यदि 2 में 9 का भाग दूं तो भी शेष पर कितना, 2। 3 में 9 का भाग दूं तो शेष पर कितना आएगा, 3। 4 में 9 का भाग दूं तो शेष पर कितना आएगा, 4। आएगा ही नहीं आएगा। लेकिन यदि मैं इसमें 1 में 9 जोड़ दूं, 2 में 9 जोड़ दूं, 3 में भी 9 जोड़ दूं, 4 में भी 9 जोड़ दूं, देखो ये क्या हो गया, 9 और 1 10। 10 में जब मैं भाग दूंगा, 10 में 9 का भाग दूंगा तब भी शेष पर कितना आएगा, 1 आएगा। 9 और 2 11, 11 में मैं 9 का भाग दूंगा, शेष पर कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या में यदि मैं 9 जोड़ दूंगा तो उस संख्या के शेष पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? जब किसी भी संख्या में 9 जोड़ दोगे तो संख्या के शेष पर फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अभी मैंने आपको शुरू में दिया था 382 में अपन ने 9 का भाग दिया था, 382 में मैंने किसका भाग दिया था, 9 का भाग दिया था, तो अपने पास कितना शेष पर आ गया था, इसका 4 शेष पर अपने पास आया था नहीं आया था, आया था 4 शेष पर। मैं बोल रहा हूँ कि मैं 382 में 9 जोड़ दूँ, कितना आ गया, 351 में, 351 में। इसमें यदि मैं 9 का भाग दूँ तो देखो वो क्या कितनी बार जाएगा, 9 और 1 10 3 13, वही 4 शेष पर आएगा। क्या शेष पर आएगा, वही 4 शेष पर आएगा। उससे भी 9 को जोड़ने पर भी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम देखो किस तरीके के यूज करेंगे इसको, जैसे मैंने किया कि देखो 4724, तो यहाँ अगर 9 कहीं पे बन रहा है, अगर कहीं पे 9 बन रहा है तो डिजिटल सम पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस 9 को क्या कर दो, काट दो, उस 9 को काट दो। जैसे ये है 4724, तो 7 और 2 9, ये कट गया, बचा कितना, 4 और 4 8, बचा कितना है 8 प्लस। अब देखो ये यहाँ पे देखो 7 और 2 9, ये कट गया, बचा कितना, 3 और 3 6, तो मैंने क्या लिख दिया 6 प्लस। यहाँ देखो ये 9 कट जाएगा, ये 9 कट गया, ये 5 और 4 9 कट गया, बचा कितना केवल 8। देखो 8 6 14 8 22, ये चीज़ आ गई, यही आ गया। 9 जहाँ पे आ जाए उसको काट दो, जहाँ पे 9 बन रहा है उसको भूल जाओ, उस 9 से अपने जो डिजिट सम होगा उस पर कोई प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अब देखो जैसे यहाँ पे हम देखें, ये जो 19268, 9 कट गया, 6 2 8 और 1 9 कट गया, क्या आ गया डिजिट सम 8 आ गया। यहाँ क्या कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 3 और 1 4 2 6, डायरेक्ट आ गया 6। 7 2 9 कट गया, और 7 3 10 और 1 11 है, तो कितना आ गया, 9 और 2 आ गया ना 11। आ जाओ 9 कट गया, और 6 1 7 और 2 9 कट गया, 4 आ गया, डायरेक्ट 4 आ गया। तो हमें पता चल गया कि यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या क्वेश्चन है, 739422585 और 35986, इन सब का क्या करना है हमको, इन सब का योग करना है। तीनों का योग करने के लिए अपन को क्या करना है, वही डिजिटल सम मेथड, और इन चारों में से कोई एक अपना ऑप्शन होगा। तो हम देखते हैं, देखो क्या करना है। सबसे पहले 9 को हटा दो, ये 9 हटाया, 4 2 6 और 3 9, इनको हटा दो, बचा कितना है यहाँ पे केवल 7। आगे आ जाओ, ये 9 हटा, ठीक है, और अब 5 और 2 7, ठीक है, नहीं हट रहा है, तो 5 और 5 10, 8 और 2 10, 10 और 10 20, कितना आ गया 2। आगे आओ, ये 9 गया, ये 6 और 3 9 गया, 8 5 13, 3 और 1 4, तो क्या आ गया 7 4 11, तो 13, 13 से क्या हो गया 3 और 1 4। इन सब का डिजिटल सम क्या आ गया अपने पास, 4 आ गया। हमने 9 9 को हटा दिया है, बाकी जो बच रहे हैं उन सब का योग कर दिया। आ जाओ तो हम ऑप्शन चेक करते हैं। देखो देखो कैसे चेक करेंगे, 4 2 6 2 8 और 1 9, ये 9 हो गया, ये गया, 5 और 3 8, यहाँ पे क्या हुआ 8, आना कितना चाहिए 4, तो ये ऑप्शन गलत। आ जाओ, हमने किया 6 और 3 9, 4 3 7 2 9, कितना आया 2, ये भी गलत, 4 चाहिए हमको। देखो 4 1 7, ठीक है, 7 और 2 9, ये 9, 4 3 7 1 8, ये भी गलत। तो ऑटोमेटिक 3 गलत हो गए, चौथा ही आंसर होगा। इसको चेक कर लेते हैं एक बार, 5 3 8 1 9 गया, 8 9 10 11 2 13, 13 3 और 1 4, ये कितना आ गया 4, यही आ गया अपना। आया ही नहीं आया आंसर, कितनी जल्दी हमने इसको सॉल्व कर दिया है,
देखा आपने। तो देखो अब तीसरा क्वेश्चन आ रहा है अपने पास, हम बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लाई करना सीखेंगे इसी से। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, हमें गुणा करना है। इस क्वेश्चन में क्या गुणा करना है, 15895 इंटू 58965, इसका गुणा करना है। गुणा देखो कितने डिजिट का आ रहा है, 2 3 5 4 9, 9 डिजिट में से आंसर आ रहा है। हमको पता है हम इस क्वेश्चन को देखकर ही छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, हमें नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि हम ये कंसेप्ट सीख गए हैं कि डिजिटल सम से इसको कैसे कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस रखना है, माइनस है तो माइनस रखना है, और गुणा है तो गुणा रखना है। ध्यान रखना, अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो जो भी इनका डिजिटल सम आएगा उसका गुणा करना है हमको। क्लियर है? आ जाओ देखो, 9 से 9 गया, 8 और 1 9 गए, 5 और 5 10, 10 का कितना आ जाएगा डिजिटल सम, 1 आ जाएगा। क्लियर है? 10 का क्या हो जाएगा पता है ना आपको, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या है, ये 9 गया और 5 और 5 10, 10 और 8 से 14, 14 10 24, 24 का क्या हो गया, 4 और 2 6, तो क्या हो गया 6 इंटू 1, क्या आ जाएगा डिजिटल सम 6। इन दोनों को गुणा कर दिया हमने, क्या आ गया 6। बस आंसर मैच करना है अब तो, आंसर मैच करो। आ जाओ देखो, 6 3 9, 5 4 9, ये 9 गया, 3 2 5, 3 8, देखो 8 3 11, 11 2 13 और 3 13 3 16, तो क्या आ गया डिजिटल सम, 6 और 1 का 7। आंसर गलत, हमको क्या चाहिए, केवल 6 चाहिए। आ जाओ आगे, 8 और 1 9, ये 9 ये 9, 6 3 9, 5 4 9, बचा कितना 2 2, गलत। हमको कितना चाहिए, 6 चाहिए। देखो 9 कट गया, 6 3 9, 4 2 6 2 8, नहीं 4 3 3 2 5 4 9, 5 और 2 7, तो ये भी गलत। आ जाओ इस पे, 9 7 और 2 9, और 6 और 3 9, और क्या है अपने पास 4 और 5 9, 8 7 15, 5 और 1 6, तो अपना आंसर आ गया 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 9372486675, यही इसका गुणे का क्या है आंसर है। बताओ, कर सकते हैं हम इस चीज़ को, कर सकते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। डिजिटल सम से हम कितनी भी बड़ी संख्या हो, अब कराने को तो बहुत एग्जाम्पल है, आपको बहुत कुछ करा सकते हैं, लेकिन अब प्रैक्टिस करो घर पे, बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा करो और उनका डिजिटल सम निकालो। कोई समस्या हो तो कमेंट करना, ठीक है, मैं आपको जवाब दूंगा। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए आपको क्या करना है, आपको पता है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और वीडियोज़ को शेयर करना जितना ज़्यादा हो सके। आप बच्चों को बताओ कि यहाँ पे इतनी बढ़िया पढ़ाई चल रही है, इतनी चीज़ें आपको समझा रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़वाएँ। ठीक है, थैंक यू बच्चों।